हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली आइडियाथन प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के द्वारा आइडियाथन नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। आइडियाथन जो इसको लॉन्च किसने किया है? दैट इज़ लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है ये? 2019 से जो कोविड-19, दिसंबर 2019 से जो कोविड-19 लगातार फैल रहा है पूरे विश्व में, तो उसकी वजह से जो भारत में जो भी रिवर्स वगैरह हैं, तो इनका जो मैनेजमेंट है या इनका जो फ्यूचर है या जो भी इन पे जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इफ़ेक्ट हुई है कोई सी भी चीज़ें किसी भी तरीके से, तो उन सब के बारे में प्लानिंग करने के लिए एक आइडियाथन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर मंत्रालय अलग अलग लोगों से जो है वो आइडियाज़ ले रहा है और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की फिर दोबारा मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा नदियों के ऊपर। तो याद रखिएगा, आइडियाथन प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज सिचुएटेड इन पेरिस। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो पेरिस में स्थित है। अभी 3 मई को ही एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी डे जो है वो मनाया जाता है। तो इसे जो मनाती है वो ये एजेंसी ही इसको मनाने का काम करती है। 3 मई को ध्यान रखिएगा, हम ध्यान रखना जो डे सेलिब्रेट किया गया दैट इज़ ऑन 3 मई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूपीएससी चेयरमैन? यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान रखिएगा, यूपीएससी चेयरमैन जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष के लिए यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ आईओसीएल? आईओसीएल के नए अधिकारी या नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? आंसर यहाँ पर है डी, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DCEP क्रिप्टो करेंसी इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच कंट्री? डीसेप नाम की क्रिप्टो करेंसी किस देश से संबंधित है? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। डीसेप क्रिप्टो करेंसी इज एसोसिएटेड विद चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना अभी एक नई क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहा है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है डीसेप। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है जिसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ चाइना है वैसे वहाँ पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो इसको इसके ऊपर परीक्षण कर रहा है, लगातार इसकी टेस्टिंग चल रही है वहाँ पे। तो चाइना इस डीसेप करेंसी को हो सकता है बहुत जल्दी लॉन्च कर दे अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके का उसी जैसे इसका भी जो फॉर्मेट है वो कुछ लिब्रा से सिमिलर है। लिब्रा नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पर, लिब्रा, LIBRA, लिब्रा। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि फेसबुक ने लॉन्च की थी। ठीक है, ध्यान रखना, तो उसी तरीके का इसका कुछ फॉर्मेट है, सेम एक इक्वल फॉर्मेट पर ये लॉन्च किए जा रहे हैं। तो डीसेप ध्यान रखिएगा, दैट इज एसोसिएटेड विद चाइना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीवायरल मेडिसिन रेमडेसिविर इज फर्स्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़? रेमडेसिविर नाम का ये एक एंटीवायरल मेडिसिन जो है, दवाई, इसको सबसे पहले किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? आंसर ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इबोला वायरस। सबसे पहले इबोला वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था रेमडेसिविर वर्ल्ड में। अब दोबारा वापस से इसी रेमडेसिविर को अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी। ध्यान रखिएगा, यूएसए के द्वारा अमेरिका के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए भी, यानी कि कोरोना वायरस के लिए भी इसको स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NAM समिट 2019 हैज़ बीन हेल्ड इन? नाम समिट 2019 किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, NAM समिट 2019 हैज़ बीन हेल्ड इन अज़रबैजान। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में अक्टूबर मंथ में ये समिट आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, बाकू के अंदर इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अज़रबैजान की कैपिटल है ये।
प्रधानमंत्री मोदी ने तब इसे वहाँ भी जो है थोड़ा सा अध्यक्षता इसकी की थी, और अभी भी 2020 में भी जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे NAM समिट की गई है। NAM व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ एक्चुअली नॉन अलाइंड जो मेंबर्स हैं, नॉन अलाइंड समिट एक तरीके की ये की जाती है। तो ये नाम समिट ध्यान रखिएगा, इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका पूरा नाम है। NAM का मतलब यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2019 बाकू के अंदर आयोजित की गई थी अक्टूबर मंथ में। 2019 में भी इसको डिजिटली किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत से रिप्रेजेंटेशन इसका गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PFRDA इज़ हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? ठीक है, PFRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? PFRDA हैज़ बीन सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना, PFRDA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। PF जो भी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हम इसको कहते हैं, तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अभी कोविड-19 के बाद में बहुत सारे चेंजेस प्रोविडेंट फंड वगैरह PF वगैरह के अंदर किए जा रहे हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी। तो PFRDA इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड CRO चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक? यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर रिसेंटली कौन बनाए गए हैं? नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीरज धवन को CRO बनाया गया है नया यस बैंक का। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? किस देश में 2020 का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? दैट इज़ इन USA। ध्यान रखिएगा, अमेरिका जो है वो 2020 का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास जो है वो आयोजित कर सकता है, क्योंकि पहले भी किया हुआ है। एक यहाँ पर नाम चलता है जनरली, रिम्पैक नाम की एक एक्सरसाइज होती है, 2014 में की गई थी, तब सबसे बड़ा एक्सरसाइज था। तो हो सकता है इस बार भी रिम्पैक नाम का ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाए या कुछ और दूसरे नाम से परफॉर्म किया जाए। तो 2020 में आयोजित इसको प्रस्तावित किया गया है कि 2020 में USA द्वारा सबसे बड़ा ये जो समुद्री अभ्यास है उसकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे, इनको एक बार देख लीजिएगा। जो भी किसी तरीके का डाउट हो, यू कैन आस्क इट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।